चलो सर क्वेश्चन लिखो, फिर लिखो क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with a rectangular loop. Find the magnetic flux link with rectangular loop having area 10 centimeter into 20 centimeter. 10 centimeter into 20 centimeter, which is placed in magnetic field, which is placed in magnetic field of 0.2 Tesla, which is placed in magnetic field of 0.2 Tesla. लिख लिया? With its plane. First लिखो at an angle 60 degree to at an angle 60 degree to the field, comma at an angle 45 degree to the field, at an angle 45 degree to the field, again at an and parallel to the field, and parallel to the field. लिख लिया सजल? चलो भी हम करिए। गिवन क्या क्या है सजल, इसे लिखवाई मैंने। गिवन क्या क्या है? मैग्नेटिक फील्ड गिवन है कितनी? 0.2 टेस्ला। एरिया गिवन है कितना? एरिया कितना गिवन है? सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर मतलब जे ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਬਣ ਜਾਣਾ 200 इंटू 10⁻⁻4 मीटर बन जाना। ठीक है, ਆਪਾਂ फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स ਆਪਾਂ फाइंड करना है, एक करना है एट एन एंगल 45 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड, एक फाइंड करना ਆਪਾਂ 60 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड, एक फाइंड करना ਆਪਾਂ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ਆਪਾਂ तीन चीज़ां फाइंड करनियां। फ्लक्स फाइंड करना, एंगल गिवन देते। फ्लक्स का फार्मूला होता सी BA cos थीटा। आई होता सी ना सर फ्लक्स का फार्मूला BA cos थीटा। अगे देखियो ना, आ फार्मूला है फ्लक्स का। हुण उरे फर्स्ट पार्ट देख, फर्स्ट पार्ट दे विच एक चीज कह रहे ने कि 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिहड़ा आ वाला एंगल हुंदा है ना, आ दोनों विच हुंदा है। ठीक है, हुण आ 45 डिग्री BA दे नाल है, तो आप टोटल एंगल किवें फाइंड करेंगे? पहला थीटा इक्वल टू 90 - 45 कर लेंगे, कितना आ गया? 45। ठीक है, चलो भी सैकेंड केस च आए। हम सैकेंड केस च की है, एंगल कितना है? 60 डिग्री। थीटा किवें फाइंड करेंगे? 90 - 60 कितना आ गया? 30। ध्यान नाल एक चीज याद रखनी है, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 90 ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਜਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 0। ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? 90 डिग्री माइनस 0 कितना आ गया? 90। तीनों एंगल निकल गए थे। पहले तो अपना काम एंगल ही फाइंड करना सीगा। तीनों एंगल निकल गए ना? सही लग रहा पता की कितना उरे? क्लियर है ना स्क्रीन सजल? हाँ जी सर। चलो पहले तीनों एंगल फाइंड कर ला। लक्ष्मी हर्ष कहाँ है? लक्ष्मी पता नहीं सर। लक्ष्मी स्क्रीन क्लियर है तेनू? हाँ जी सर। चलो भी चलो, पहले तीनों एंगल फाइंड कर लो। कर लिया? रेस कर दे। आ वाला मैं रेस करने लग गया हूं, इधरली साइड आ।
ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਫਸਟ ਪਾर्ट, ਹੁਣ ਆਪਣਾ हैगा फर्स्ट पार्ट। पहला एंगल कितना है 45 डिग्री, थीटा कितना है 45 डिग्री, थीटा हैगा अपने को 45 डिग्री। फ्लक्स का फार्मूला की होता है बी ए cos थीटा है ना, बी कितना अपने को 0.2, एरिया कितना है 200 इंटू 10⁻⁻⁴ cos थीटा, मतलब पहला एंगल कितना है cos, जो मर्जी ले लो 45 ले लेंगे, cos 45 0.2 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻⁴ cos 45 कितना होता है सजन, cos 45 कितना होता है 1/√2। ये सारे को सॉल्व करोगे आंसर आऊगा 28.36 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। आ गया आंसर, करो सॉल्व जल्दी। पहले पार्ट का आंसर कटता आप 28.36 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। निकले आंसर। प्रबिंदर निंदर आवाज आ रही है, चलो भी हम सैकेंड देखियो, कर लिया नोट। हम सैकेंड पार्ट देखियो, सैकेंड टाइम एंगल कितना है सजन 30 डिग्री है। हम उरे की करेंगे सैकेंड टाइम आप उरे 30 कर देंगे cos 30, ठीक है, उरे आ जाऊगा cos 30। लक्ष्मी cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है अपने को √3/2, √3/2 ਇੱਥੇ √3/2 ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਂਸਰ, ਹੁਣ ਆ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, √3/2 ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗਾ 34.6 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। करो फिर सॉल्व जल्दी, फिर तीजा करिए पार्ट। 34.6 है पुत्र, तुम देख नहीं रहे होगा, पॉइंट है उरे, उरे पॉइंट है। कर लिया सजल, हो गया लक्ष्मी। सेकंड पार्ट जो थीटा कितना अपने को 30 डिग्री सीगा। क्वेश्चन ही नहीं पता, क्वेश्चन मैं रिकॉर्डिंग कर ली, लिख ली बाजू, ठीक है। तीसरी टाइम एंगल कितना है 90, तीसरी टाइम एंगल कितना है 90। सर cos 90 कितना होता है, cos 90 cos 90 होता है 0, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਲੂਪ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੰਟੂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੰਟੂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ 45 ਐਂਗਲ ਹੈ, 60 ਐਂਗਲ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੋਇਲ, ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ BA cos ਥੀਟਾ, ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ BA cos ਥੀਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 90 ਚੋਂ 45 - 45, ਫਿਰ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 - 30। ਹੁਣ ਜਦ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0, ਫਿਰ 90 0 90, ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਜਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਰੇ।
ਲక్ష్ਮੀ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਸੀਗੇ 45 60 0। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, 90 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਕੱਢ ਲਏ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਂਸਰ ਕੱਢਤੇ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ, ਕਰ ਲਿਆ ਨੋਟ। ਚਲੋ ਵੀ ਅਗਲਾ क्वेश्चन लिखो ਹੁਣ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a conductor of length 3 meter, a conductor of length 3 meter moving in uniform magnetic field, moving in uniform magnetic field of strength 100 Tesla, of strength 100 Tesla, cover a distance of 70 meter, cover a distance of 70 meter in 5 seconds, cover a distance of 70 meter in 5 seconds. Its plane of motion make an angle 30 degree, its plane of motion makes an angle of 30 degree with the direction of magnetic field, with the direction of magnetic field. Calculate the EMF produced in it, EMF produced in it। चलो भी किवें करिए मैं, किवें करांगे आपां हुण। किताशु लेट हो गई, सर वो कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे, अभी भी मेरी क्लास बड़ी डिफिकल्टी से ज्वाइन हुई है। चलो मैं रिकॉर्डिंग कर ली किताशु, क्वेश्चन जेड़ा रह गया ना देख ली रिकॉर्डिंग च। ओके सर, मैंने सदल से भी वैसे बोल दिया भेजने को, वो भी मैं देख लूंगी। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लो। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 3 मीटर मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 100 टेस्ला, comma cover a distance of 70 meter in 5 seconds, cover a distance of 70 meter in 5 seconds if a plane of motion make an angle of 30 degree, if plane of motion make an angle of 30 degree with magnetic field, calculate the EMF। चल भी सजल तेरा काम है तो केवल लिखवाना। गिवन की अपने को मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 100 टेस्ला। चलो भी, और क्या गिवन है, लेंथ ऑफ कंडक्टर गिवन है L, कितना गिवन है 3 मीटर। और कितना डिस्टेंस कवर करता है 70 मीटर। किन्ने टाइम च, किन्ने टाइम च करता कवर 5 सेकंड या 3 सेकंड, 5 सेकंड से विच कवर करता है। चलो भी, EMF ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਆ ਪੜਿਆ ਕਦੀ BLV, ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੀ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ, E = BLV। ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਐਂਡ EMF ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ BLV, ਠੀਕ ਹੈ। B ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤਾਸ਼ੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਪਾਂ सर x/t से किमें फाइंड करेंगे, x/t ना करके करियो सॉल्व, फिर देखो आंसर की आता b दी वैल्यू 100 है, 200 आ रहा है, 370/5 देखो कितना आता है 4200 40
ठीक है, ईएमएफ का यूनिट क्या होंगे? वोल्ट। ईएमएफ वोल्ट पोटेंशियल ही होंगे 4200 वोल्ट आ गया। अगला क्वेश्चन लिखिए हुण, यही जी क्वेश्चन है नैक्सट भी, पर थोड़ा दिमाग लाओ, सेम फार्मूला लगना है पर क्वेश्चन यही जी है। लिखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द इंड्यूस्ड करंट थ्रू ए कॉइल, फाइंड द इंड्यूस्ड करंट थ्रू ए कॉइल at t is equal to 2, at t is equal to 2 if phi is equal to, if magnetic flux through a coil, if magnetic flux through a coil is phi is equal to 6t cube, 6t cube plus 12t square plus 5, and the resistance of coil is 5 ohm, and resistance of coil is 5 ohm। चलो भी किताशु गिवन क्या क्या है, फ्लक्स कितना गिवन अपने को, फाई गिवन है 6t क्यूब, 6t क्यूब अगे प्लस 12t स्क्वायर, प्लस 12t स्क्वायर 12t स्क्वायर प्लस 5, 5। रेजिस्टेंस अपन गिवन है आर कितनी गिवन है सजन, 5 ओम, 5 ओम। फाइंड की करना आपा इंड्यूस करंट आई, करंट का फार्मूला की होता है इंड्यूस करंट का ईएमएफ अपॉन आर। हुण किताशु इत्थे आर थानू पता है, ई फाइंड करना है ते फ्लक्स गिवन है, कोई रिलेशन पता है ईएमएफ ते फ्लक्स का क्या होता सीगा, कोई रिलेशन ईएमएफ ते फ्लक्स का की होता है रिलेशन, ईएमएफ ते फ्लक्स का कोई रिलेशन, ईएमएफ होंदी है फ्लक्स डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। यदि डिफरेंशिएशन करो की होगी 18t स्क्वायर अगे प्लस 24t, टाइम गिवन है, देखियो टाइम गिवन है थानू स्टेटमेंट च, यस सर, कितना गिवन है टाइम, 2 सेकंड्स, टाइम पुट कर दो इथे, लो भी कितना आ गया 18 for the 72 प्लस 48 कितना बन गया 120, 120 आ गया। हुण ईएमएफ तो निकल गई 120, करंट कढ़ लेने हैं 120 अपॉन आर, आर कितना 5 कितना आ गया 24, करंट कितना आ गया 24 एम्पियर करंट आ गया। देखो स्टेप पता लगे सजल लक्ष्मी, करियो नोट जल्दी फिर अगला क्वेश्चन पावा। लिख हो गया, लिखवामा अगला क्वेश्चन, यस सर, लिखो ए करंट ऑफ 20 एम्पियर इन द प्राइमरी पार्ट ऑफ सर्किट, ए करंट ऑफ 20 एम्पियर इन द प्राइमरी पार्ट ऑफ द सर्किट, प्राइमरी पार्ट ऑफ द सर्किट is reduced to 0, is reduced to 0 in 0.001 second, in 0.001 second, लिख लिया 0.001
second, if the EMF induced in the secondary part, if the EMF produced in the secondary part is 2000 volt, is 2000 volt, find the coefficient of mutual induction, find the coefficient of mutual induction। किताशो अपन पता किवें लग्या कि म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है उरे, अपन किवें पता लग गया म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है उरे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी आ गया। हाँ, तो ये मतलब ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। हाँ, प्राइमरी कॉइल च करंट है ते सेकेंडरी च ईएमएफ प्रोड्यूस होई है। थानू याद होगा आपने क्या फार्मूला करया सी, E = -m di/dt करया सी कि नहीं करया सी? याद करो, आ भी करया सी, एक L वाला भी करया सी। इस क्वेश्चन दे विच थानू E गिवन है, कितना गिवन है E देखियो 2000, E कितना गिवन है 2000 वोल्ट, करंट रिड्यूस हो रहा है, करंट भी गिवन है, नेगेटिव च लवांगे रिड्यूस हो रहा है, मतलब कितना गिवन है देखियो कितना गिवन है उत्थे 20, टाइम भी गिवन है उत्थे 0.001, सारिया वैल्यूज पुट कर दो, इथों M कढना तुसी M करना, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कढना है। E की वैल्यू पुट कर लो 2000 -m, DI की वैल्यू कितनी देनी है -20 देनी है, याद रखियो, क्यों? क्योंकि रिड्यूस कर रहा है करंट। dt कितना है 0.001, चलो भी अब माइनस ना माइनस कैंसिल हो गया, आ चल गया इधर 2000 इंटू 0.001/20 करियो कैलकुलेट, कितना आंसर आता देखियो सर 0.001 आ रहा है, कितना आंदा 0.30 ਦਾ ਬਸ ਕੱਟੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਚਲੋ ਵੀ 1/10 नहीं आना चाहिए सी, 0.1 आना चाहिए। मैं देखो ध्यान, यस सर वही आ रहा है, ठीक है 0.1 आऊगा, सॉल्व कर लियो, आंसर कितना आऊगा 0.1 हेनरी आंसर आऊगा। ਇਹਦੇ यूनिट क्या होंगे हेनरी होंगे, याद रखियो पेपर से पूछे जा सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के यूनिट क्या होंगे हेनरी, 0.1 हेनरी आंसर आ गया इस न्यूमेरिकल का। सही लग गया पता? अगला क्वेश्चन लिखियो, ए 100 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलिनॉइड, ए 100 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलिनॉइड having diameter 2 centimeter, having diameter 2 centimeter and 1000 turns, and 1000 turns, has a secondary solenoid, has a secondary solenoid closely wound near its midpoint, has a secondary solenoid closely wound near its midpoint. If the coefficient of mutual inductance between the coils is 0.002 Henry, is 0.002 Henry, लिख लिया 0.002 हेनरी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ध्यान नाल हुण पूरी स्टेटमेंट पढ़ियो जरा, स्टेटमेंट पढ़ियो फिर दस्यो जरा कि मैं हो केड़ा फार्मूला लगूगा पहले तो इच।
किताशु केड़ा फार्मूला लगूगा इच? सर मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया ढंग से। सजल केड़ा फार्मूला लगूगा इच? सजल डायमीटर 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ फार्मूला केड़ा लगूगा इच? वो कह रहे पहले गिवन लिखवाओ फिर देखते हैं आगे की करना है। गिवन लिखवाओ क्या क्या है सर? गिवन क्या क्या है? क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ टर्न्स पहली कोयल च पता है n1 कितनियां 1000 टर्न्स, ठीक है। और क्या गिवन अपन नु? म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है m, क्या कितना गिवन है देखो जरा m कितना गिवन है किताशु m 0.002 हेनरी 0.002 हेनरी आए देख लो जे किते गलतियां देख लियो। और क्या गिवन है थानू? 0.02 आही है पुत 0.002 हेनरी है, ठीक कर लियो जो उत्थे गलत लिखा होया। एक आ चीज गिवन है, दूसरी आ गिवन है, तीसरा और कुछ गिवन हैगा देखो। और क्या गिवन है? लेंथ ऑफ सोलिनॉइड कितनी गिवन है? 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सोलिनॉइड कितनी गिवन है? 100 सेंटीमीटर गिवन है। और दसो क्या गिवन है? और कुछ गिवन है? डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर भी कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर। किताशु कोई फार्मूला याद आंदा आप n2 फाइंड करना है। सर मेरे को वो वाला याद आ रहा है v is equal to nu n l कुछ इस तरह ਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਲਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ। ਕਰੋ ਯਾਰ ਜਲਦੀ। ਆਪ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ m is equal to mu naught n1 n2 a upon l mu naught n1 n2 a upon l देखो कितने करता सी आ फार्मूला करिया सी ਆਪਾਂ म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला mu naught n1 n2 a upon l। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलीनोइड। ਉੱਥੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0.002 ਚਲੋ ਵੀ। ਮਿਊ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 4 ਪਾਈ into 10 raised to power minus 7। n1 कितना गिवन है? 1000। n2 फाइंड करना है। एरिया पाई आर स्क्वायर करके कर लो पुत्र, पाई आर स्क्वायर करके कर लो। 0.3 समथिंग कुछ आंसर होगा मे बी ਇਹਦਾ ਆਂਦਾ एरिया। एरिया निकलूगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0.0003। एरिया निकलूगा, ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.0003। ਚਲੋ ਵੀ लेंथ कितनी है? 100, मतलब 100 into 10 raised power minus 2 मीटर च कन्वर्ट कर लिया मैं। इस सारे को सोल्व करियो ते n2 दी वैल्यू कढियो। n2 दी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आनी चाहिए है 5000 टर्न्स आऊगी। कितनी आऊगी? 5000 टर्न्स। पेपर च क्वेश्चन आया होया उतरा। ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲੀਨੋਇਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮਿਊ ਨੋਟ n1 n2 a upon l। ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ n2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਨੋਟ ਜਲਦੀ। ਸਾਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? सर आपने क्या वैल्यू लिखी है? किहदी वैल्यू? a की 0.0003। ये सॉल्व करके
सॉल्व करके पता ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਸਰਕੂਲਰ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਰੇਡੀਅਸ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਸਰ ओके सर ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0.0003 मीटर च कर लो सॉल्व फिर अगला क्वेश्चन पावा लक्ष्मी कभी चल जाती है कभी आ जाती है लक्ष्मी पावा अगला क्वेश्चन हिताशु हाँ जी सर चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर लूप of side 20 centimeter a rectangular loop of side 20 centimeter and resistance 0.30 ohm is placed in magnetic field सर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बोली थी आपने rectangular loop of side 20 centimeter and resistance 0.30 ohm ओके सर is placed in magnetic field of 0.4 टेस्ला ਜਦੋਂ क्लास खत्म होगी सेम आईडी ਤੇ ज्वाइन कर लियो सारे of 0.4 टेस्ला आगे लिखो the magnetic field is at an angle of 45 degree the magnetic field is at an angle of 45 degree to the plane of loop if the magnetic field is reduced to zero in 0.5 seconds then find the induced EMF and induced current. Find the induced EMF and induced current. चलो भी पहला एक बार क्वेश्चन सारा रीड करो फिर मैंने गिवन लिखवाओ एक मिनट रीड करो फिर को लिखवाओ गिवन लिखवाना कितना शोन गिवन क्या क्या है सजल सर एक तो साइड गिवन है क्या गिवन है साइड कितनी गिवन है साइड 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर चलो भी और क्या गिवन है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस गिवन है कितनी 0.3 ओम 0.3 ओम चलो भी और क्या गिवन है मैग्नेटिक फील्ड का गिवन है एंगल गिवन है फील्ड गिवन है एंगल भी गिवन है 45 डिग्री 45 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड गिवन है P1 की वैल्यू 0.4 टेस्ला B1 की वैल्यू 0.4 टेस्ला चलो भी P2 की वैल्यू 0 किवें पता लग गया रिड्यूस टू 0 आपने बोला हाँ B2 की वैल्यू आ गई 0 चलो भी और कुछ गिवन है देखो टाइम गिवन है 0.5 सेकंड्स क्या गिवन है टाइम टाइम 0.5 सेकंड्स चलो भी आ सारी चीज़ां गिवन ने देखो ਤੁਹਾਨੂੰ A to Z आहा सब कुछ गिवन है फाइंड की करना है इंड्यूस EMF ते इंड्यूस करंट क्वेश्चन देख लो किड्डा बड़ा है ते दो चीज़ां कढनियां च आ गिवन है आ दो कढनियां ने सब तो पहला तो आपां फ्लक्स का फार्मूला लगाने पुत्र फ्लक्स की होंदा है BA cos थीटा आई होंदा ना फार्मूला देखो फ्लक्स का फार्मूला BA cos थीटा ताशु आई होंदा
एरिया चाहिए तो अपन इतने एरिया एरिया किमें कटांगे तो कट लांगे साइड गिवन है फ्लक्स 1 कर दो उरे तो मैग्नेटिक फील्ड भी 1 ठीक है। चलो भी करिए आगे कैलकुलेट। मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है 0.4 एरिया कितना गिवन है 20 इंटू 20 कर दोगे 400 आ गया 400 इंटू 10⁻⁴ cos 45 कितना होता है 1/√2 cos 45 कितना होता है 1/√2 करो सॉल्व इनू कितना आंसर आता देख के फिर इनू सॉल्व करके कितना आंसर आता √2 की वैल्यू तुम्हें पता 1.414 होती है। सर 8√2 आ रहा है 8√2 सारा सॉल्व हो गया सारा सॉल्व हो गया इनू ध्यान नाल करो 80√2 नहीं कैसे ध्यान नाल कर पुत्र cos 45 1/√2 ठीक है √2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ नीचे एक 10 आ जाऊगा और एक 2 0 आ गया तीजी एक कैंसिल होगी ऊपर 10⁻³ बन जाऊगा ठीक है 16 4 इंटू 4 16 बन गया लो भी 16/√2 इंटू 10⁻³ 16 √2 की वैल्यू होती है पता अपने को 1.414 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਸੋਲਵ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲੂਗਾ 16/1.14 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1.13 ਕਰ ਲਿਓ ਸੋਲਵ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 1.13 into 10⁻³ ਫਲਕਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਬਰ ਲੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰੋ 5 1 ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 1 ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ हो गया सजल उरे तक किताशु सजल किताशु चलो भी यस सर किताशु क्वेश्चन है देता हूं कि 5 1 था नहीं 5 2 कितना होगा सोच के दसी कर लिया ना मैं रेस करने लगे किताशु 5 2 कितना होगा 0 5 2 कितना होगा 0 क्यों 0 होगा क्योंकि B2 0 है ठीक है इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला की होता है d∅/dt आई होता है d∅/dt d∅ का मतलब क्या होता है चेंज इन फ्लक्स मतलब ∅2 - ∅1 टाइम कितना गिवन है 0.5 ∅2 कितना 0 है ∅1 कितना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ आ कटे सी 1.13 into 10⁻³ divided by 0.5 करियो सॉल्व इनू हुन कितना आंसर आंदा -2 है तो 3 नहीं हैगा 2 आना सी चलो सॉल्व कर लियो 2 आऊगा उरे कैलकुलेट करिए इनू कितना आऊगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंसर 1.13 मैं सोच रही थी कि मेरी गलती है शायद 2 आना चाहिए 2 ही आ रहे हैं ना किताशु हाँ जी सर 2 ही आना चाहिए चलो चलो ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.26 into 10⁻²। ਲੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ EMF ਇੰਡਿਊਸ EMF ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ इंड्यूस EMF ਦਾ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਆਨਸਰ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਸਜਲ EMF ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ ਹੁਣ EMF ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਜਲ ਕਿਤਾਸ਼ੂ ਲక్ష్ਮੀ EMF ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੇਮ ਉਹੀ ohms ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ करंट कटने का फार्मूला की होगा I = E/R E कितना है 2.26 into 10⁻²
आर कितना है 0.3 कैलकुलेट कर लो 7.5 इंटू 10⁻²² एम्पियर आऊगा आंसर यही आ रहा है सर। आई आ रहे हैं 7.5 इतने खत्म है यस लग गया पता हाँ न्यूमेरिकल समझ लग गया साजल किताश सर। चलो भी अगला क्वेश्चन हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ਹੁਣ ਕਿਤਾਸ਼ੂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਬਤਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੋਲਵ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਲਿਖੋ a circular coil having 500 turns and resistance 4 ohm placed in a horizontal component of earth magnetic field of 4 into 10⁻⁻5 Tesla of 4 into 10⁻⁻5 Tesla induce an EMF of 0.04 volt when rotated about its vertical diameter about 180 degree